और इतनी एक भाई इसकी डेप्थ जो है ना, तो पहले जो है ना हमने प्लान बनाया था कि 1 फीट पर्दी रखी जाएगी। ये सारी जो बनेगी ना, एक जो है ना इस तरह से कुछ हमने भाई अपनी प्लेट के ना किनारों पे स्पोर्ट्स लगा दिए, ये इधर भी लगा दिए, इधर भी लगा दिए, ये सारी इस तरह से लग गई हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी तकरीबन 9:30 हो चुके हैं जी। और मौसम जो है ना भाई फुल क्लियर है, धूप निकली हुई है जी। रात को भाई हल्की हल्की आंधी चली है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब कुछ कंट्रोल में था। कल भाई न्यूज़ सुनी है इस्लामाबाद में हेल स्टॉर्म यानी कि यालाबारी हुई और इतनी शदीद हुई है, अल्लाह माफ़ करे। मैंने वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया पे, गाड़ियों के शीशे टूट गए, विंडोज़ टूट गए, मतलब इतने बड़े बड़े वो गोले की तरह के गिरे हैं। तो अल्लाह ताला भाई जो है ना रहम करे और इस तरह के आफात से सब मुसलमान भाइयों को बचाए। बाकी केयर भी अपनी ज़रूरी है। मैं तो वो देख के हैरान रह गया था। तो कल बड़ी टेंशन हुई कि क्योंकि हर तरफ मौसम इस तरह का बना था, तो डर था कि कहीं यहाँ भी इस तरह का कोई सिचुएशन ना बने, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब सेफ़ रहा है। बाकी भाई इधर सिचुएशन ऐसी है जी, फूल बड़े ज़बरदस्त किस्म के निकले हुए हैं जी, चेक करो आप। सूख रहे हैं, अभी तो नए निकलेंगे सारे जो है ना। आज इनका सूखने का डे है, कल इंशाल्लाह नए फ्रेश फूल निकलेंगे। और भाई इधर जो है ना सदाकत का एक नया कट्टा खुल गया, शायद सदाकत ने दिखाया भी होगा। ये होता है जब बंदा इस तरह की केयर नहीं करता। यहाँ ना पानी उतरता था, बहुत अरसा पहले पानी उतरता था नीचे ना, सीपेज होती थी। सदाकत ने ध्यान नहीं दिया, उतरता रहा पानी। और आज जो है ना ये हालत हुई पड़ी। सिर्फ यही नहीं हुई पड़ी, इधर से देखो तो ये सारी वो एंड तक हुआ पड़ा है। यहाँ से तो बैठ गया फर्श, लेकिन आगे से नहीं बैठा। लेकिन ये सारी उखाड़ के ना दोबारा बनानी पड़ेगी और कुटाई भी करनी पड़ेगी। आप अक्सर वीडियोस में मैं कहता हूँ कि यहाँ से कुटाई करनी है, यहाँ से पानी की सीपेज बंद करनी है, तो काफ़ी कमेंट्स आते हैं वसीम तुम इन चीज़ों की बड़ी टेंशन लेते हो। तो ये होता है जब टेंशन ना ली जाए, तो इसलिए जो है ना भाई केयर करना बनती है। बाकी भाई मिस्त्री मजदूर लगे हुए हैं जी। कल सेप्टिक टैंक का कुछ काम हुआ था और पर्दी का कुछ काम हुआ था। पर्दी में ना थोड़ी सी हमने चेंजिंग्स की हैं, वो कौन सी की है वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले चलते हैं जी सेप्टिक टैंक का, देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस हुई है जी। गर्मी ये क्यों नीचे पहन कर भाई? अच्छा भाई गर्मी जो है ना मतलब होती है, फिर से वही हालत भी खड़ी है जी। इधर देख लो पानी यहाँ से जब उतरता है ना नीचे, तो फिर ये बैठने का रिस्क होता है। लेकिन चलो कोई नहीं, इतना तो बर्दाश्त हो जाता है। अच्छा भाई बात कर रहा था कि गर्मी तो होती है लेकिन हवा भी साथ साथ चल रही होती है, तो बेरेबल होता है मौसम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई दो बंदे इतने खड़े ने, दो ही बल्कि दो नहीं 3 होते बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये भाई इधर जो है ना हमारा सेप्टिक टैंक का जो काम है ना, नहीं पाई कल मिस्त्री भाई। आज पहले गरीब में देखा कि गटर तो 2 मिस्त्री लेके आ गए, नहीं तो पूरा घर एक मिस्त्री बनी ना रही। अच्छा मुझे लगता है ये गर्मी की वजह से लेके आए कि अंदर खड़े होना मुश्किल है। सही चलें खैर जी। काम जो है ना कुछ यहाँ तक हो गया, बस आधा समझ लें हो गया और आधा रह गया जी। इधर जो है ना फिर मसाले की भी तैयारी चल रही है जी। 9 इंची का हमने भाई जो दीवारों के साइज़ रखा है ना गटर की, 9 इंची का ही रखा है। 4 इंची की भी बन सकती थी, लेकिन 4 इंची का ये है कि वो लीक हो जाती हैं। और दूसरा जो है ना क्या कहते हैं, उनको फटने का बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि अच्छा खासा डेप्थ है और उसमें पानी का प्रेशर जहाँ पे होता है ना उसकी मजबूती बहुत ज़रूरी है। अच्छा खैर जी सेप्टिक टैंक का तो ये सीन हो गया जी। आज देखते हैं मैंने ऊपर चेंजिंग क्या करवाई है, वो भी आपको बताता हूँ भाई। हाँ बंदा मिस्त्री बनता रहा हजर नहीं बने नहीं, कदम तो साहब मिस्त्री बनना बन गए हैं। अच्छा भाई सीन कुछ ऐसा है कि ये जो है ना हमने 2 फीट रखवाई थी, 6 वार लग गए तकरीबन, समझ लेना कि 2 फीट की हाइट है इसकी। कल जो है ना फिर मशवरा किया हमने,
तो प्लान ये बना है कि इसकी हाइट जो है ना मज़ीद थोड़ी सी बढ़ाई जाए, क्योंकि अब ईंटें भी लगा चुके हैं हम और यहीं पे रहने देना। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाओ कि मैं बैठ भी जाता हूँ ना तो फिर भी मेरा सर ऊपर से नज़र आ रहा है। तो चारपाई पे डाल के बैठेंगे तो यहाँ ऑलमोस्ट आ जाता है बंदा, तो इसलिए इसकी थोड़ी सी हाइट हम बढ़ा लेंगे, फिर इसके ऊपर गिल लगाएंगे। तो 3 बार कह रहे हैं एमसी साहब के और इसके ऊपर लग जाएँ तो बेस्ट हो जाएगा। तो 3 बार यहाँ पर लगने हैं जी, और ऊपर वाला आपको दिखाता हूँ। इधर भाई सिर्फ जो है ना लगे हुए हैं जीटे इकट्ठी करने में। इधर का हमारा जो पहले प्लान था ना कि 3 मतलब 1 फीट इसकी हाइट रखेंगे, ये जो पर्दी है, और इसके ऊपर ग्रिल लग जाएगी। अब जो है ना इधर सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ 5 वार लगाए जाएंगे जी, जैसे ये लग चुके हैं। 1 2 3 4 5 इतनी ही हाइट होगी। ये इसलिए इतनी करवाई है कि सोलर सिस्टम जब हमने लगाना है ना तो एटलीस्ट उसको ऐसे ढलवान दे के रखना पड़ता है, तो वो यहाँ तक तो ऊंचा हो ही जाएगा ना। तो उस हिसाब से इसको रखा जाए कि हवा शवा आंधियाँ वगैरह चलती हैं तो थोड़ी बहुत जो है ना रुकावट हो सोलर पैनल्स के लिए, कि वो उड़ ना जाएं। वैसे तो उनको फिक्स करवाएंगे, कंक्रीट वगैरह में उनकी बेस बनवाएंगे, लेकिन फिर भी जो है ना भाई इस तरह से जो है ना थोड़ा बहुत दीवार की सपोर्ट होनी चाहिए। अब वहाँ हमारी सोलर प्लेट्स पड़ी हैं, वो आप चेक करो, चारों तरफ से पर्दी बनी हुई है। तो बिल्कुल भी मतलब कहते हैं ना जहाँ लोगों की 60% महफूज है, यहाँ हमारी 100% महफूज होती हैं प्लेट्स। उड़ने का रिस्क नहीं होता, कोई चीज़ टूटने का रिस्क नहीं होता, बचत रहती है। तो इसलिए जो है ना हमने भाई पहले 3 करवाए थे, अब 5 वार लगाए जाएंगे जी। मसाला इधर भी रेडी है जी, और सीन्स ऑन है जी। प्लम्बर भाई जो है ना 1 टंकी लगा गया था इंस्टेंट वाली, अभी जो दूसरी प्लास्टिक वाली जो स्टोरेज वाली टंकी है ना वो अभी भाई लगनी है। तो टाइल जब वाशरूम्स के लग जाएगी ना फिर मैं ले आऊँगा जी कमोड और टॉयलेट सीट्स वगैरह, मतलब जो बाकी का सामान रह गया ना वो ले आएंगे। फिर प्लम्बर को बुलाएंगे कि अपना काम अब कंप्लीट करो और ठेके का दी एंड करेंगे। ये जो 2 पाइप ऊपर छत पे निकले हुए हैं, एक ये और एक वो, ये भाई वाशरूम्स में से आ रहे हैं जी। और इनका मकसद ये है कि जब मतलब हवा वगैरह बनती है ना वाशरूम्स में से, तो वो इनमें से बाहर निकलती रहेगी, वाशरूम्स में स्मेल नहीं बनेगी इससे। फ्रेम तो तकरीबन जो है ना हमारे सेप्टिक टैंक का बन चुका है। अब जो है ना एक दरमियान में हमारी दीवार भी बनानी है। मैंने कहा है कि भाई साथ बनाओ, लेकिन ये कहते हैं कि ना वो प्लस्तर करने के बाद में बनाई जाएगी जी, लास्ट स्टेज पे जी। मैंने कहा चलो भाई जो तो चंगा लगता इंजॉय कर लो, कर दिया। ये भाई अब इसकी जो अंदर से इसकी विड्थ और लेंथ है ना इस तरह से 5 है और इस तरह से 4 है फीट में। बाइक मैंने जो है ना निकाल ली है जी। अभी जा रहा हूँ जी बाज़ार। एक तो सीमेंट मंगवाया था उसके पैसे देने हैं, 10 बोरियाँ थी। कल जो है ना हमारी ये बजरी आई थी, इसके भी पैसे देने हैं जी। और प्लान बना रहा हूँ कि बाइक को भी जो है ना वॉश करवा के आता हूँ। इसको वॉश करवाया तकरीबन 2 महीने हो गए, इतनी चली नहीं है लेकिन फिर भी वॉश करवाना ज़रूरी है। और फ्यूल जो है ना हमारा फिर से ख़त्म होने वाला है, तो फ़िलहाल तो नहीं डलवाऊँगा। इंशाल्लाह जब शहर जाना वाना उसी दिन डलवाऊँगा। तो पहले तो पैसे दे के आते हैं, वो ज़रूरी हैं। जिनसे चीज़ ली जाए ना, जब तक मैं उनके पैसे ना दूँ ना मुझे भी सुकून नहीं आता। तो पैसे भी क्लियर करके आते हैं और बाइक भी वॉश करवा के आते हैं। सर्विस स्टेशन में पहुंच गया हूँ और आज तो भाई रश बिल्कुल भी नहीं है, कोई गड्डी शड्डी नहीं है। अभी अर्ली टाइम है इस वजह से, या फिर शायद वैसे ही आज काम थोड़ा स्लो है। तो मेरी अकेले ही बाइक है भाई। टाइम जो है ना 11:15 हो गए जी। और बाइक को भी मैं वॉश करवाया हूँ भाई। बाइक वॉश करने का 100 रुपये लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। और गाड़ी वॉश करने का भाई 500 भी ले लेते हैं, 600 भी ले लेते हैं। वो ना गाड़ी देखते हैं ना कि इसके पास पैसे होंगे तो वो फिर अपनी मर्ज़ी से हिसाब से मांगते हैं। लेकिन बाइक का भी 100 रुपया दिया है। साथ में फिर मैंने भी लगे आज ना जो सुखाने में हेल्प की। मैंने कहा टाइम से धुल जाए। आजकल ना भाई थोड़ी सी ये सर्विस स्टेशन वालों के लिए ना स्ट्रिक्टनेस जो है ना बढ़ाई है। वो ना गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि ना फ़िल्टर्स लगाओ। आप जो पानी इस्तेमाल करते हो ना, गंदा पानी करते हो,
उसी को दोबारा इस्तेमाल करो। हाँ, लेकिन अभी भाई इन्होंने लगाए हुए हैं नहीं, तो जब वो छापा मारते हैं तो ये फिर बंद करके भाग जाते हैं। तो वही वाला सीन चल रहा था। अभी भी कह रहे थे जल्दी जल्दी बाइक धुलवाओ, हमने जाना है। टाइम जो है ना 3:30 हो चुके हैं, नहा धो के मैं हो चुका हूँ फ्रेश। काम जो थे ना मेरे हिस्से के वो भाई मैंने सारे कंप्लीट कर लिए। मेरे हिस्से में जो काम आए थे ना उनमें तो भाई एक लेके आना था जी, सरिया। वो जो हमारा सेप्टिक टैंक के ऊपर ढकने बनने हैं ना, उनके लिए सरिया चाहिए था। तो कुछ पुराने टुकड़े पड़े थे, उनको कटवा के लाया हूँ, और कुछ जो है ना नए लेके आए। ये जो नए हैं ना यही 3000 रुपये के टुकड़े हैं जी। और ईंटें जो है ना हमारी भाई सारी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली हैं जी। और इधर गटर जो है ना हमारा सेप्टिक टैंक ऑलमोस्ट रेडी है। अंदर से प्लस्तर का काम चल रहा है। पाइप्स वगैरह भी भाई लगा ली, ये होदी से लगा के लाए हैं जी इधर। और वो जो है ना तकरीबन 1 फीट या 1 फीट से थोड़ा कम डाउन रखा है। इधर से पानी गिरेगा और उधर को निकलेगा जी। यहाँ से ना फ़िलहाल मैंने पाइप को यहाँ से जो है ना फ़िलहाल पाइप को कट कर दिया। यहाँ तक लेके आना है फ़िलहाल, लेकिन इधर तक ही छोड़ दिया। जब ज़रूरत होगी ना पानी का फंक्शनल हो जाएगा फिर इसको एक्सटेंड कर लेंगे इधर। अभी एक चीज़ रहती है, और वो भाई दरमियान में जो जिनकी पार्टीशन बननी है ना वो अभी बनाने वाली रहती है। अभी भाई ऊपर वाला पर्दियों का दिखाता हूँ कि हमने कितनी हाइट रखी है। सीमेंट ख़त्म हो गया था जी, सीमेंट भी हमारा आ गया। फ़ोन ही नहीं सुनता बड़ा तो हैं। 20 बोरियाँ सीमेंट की मंगवाई थी। और सीमेंट जो है ना भाई इसका रेट कोई चेंज हुआ, क्या रेट चल रहा है? रेट 1450 है। अच्छा, फिर तो मुझे सही मिल रहा है। 1430 रुपये की भाई बोरी जो है ना हमें सीमेंट की मिली है। कभी 1300 में भी गए थे, फिर हम 1700 पे भी गए थे, इवन के 2000 तक भी बात गई थी। हूँ गल जी है ना भाई 1430 फसी खली है जी। भाई अभी जो है ना मैं मिस्त्री के साथ में सीमेंट उतरवाने लग गया था। अब तो बस पानी छानी पिलाया, उसको उसका किराया दिया। हमारा जो गटर है ना कंप्लीट हो गया प्लस्तर, और अब जो है ना नीरू लगा रहे हैं। पहले मैं सीमेंट से प्लस्तर किया है, अब नीरू लगा रहे हैं ताकि सीपेज वगैरह का जो है ना रिस्क वगैरह ना रहे। पानी मिक्स करके ना अच्छे से, ये चेक करो, इतना प्लेन ऐसे हो जाएगा ना कि सीपेज का रिस्क ही नहीं रहेगा। इधर जड़ा ना सीमेंट खंदा खला है पलटी जाता है, तो इधर जड़ा ना थप्पी जाते हैं। पाइप के थले वाली साइड वेख लो। 6 बज गए हैं शाम के जी, और हमारा जो है ना गटर भी कंप्लीट हो गया है, पर्दियाँ भी कंप्लीट हो गई हैं जी। और अभी जो है ना बल्कि पर्दियाँ भी हमारी, ये नीचे वाला शेड जो है ना फर्स्ट फ्लोर वाला वो रहता है लगाने वाला, ऊपर वाली और बैक साइड सारी कंप्लीट हो गई है। लेकिन मिस्त्री मज़दूर अभी कर गए हैं जी छुट्टी। और मैंने ना भाई कुछ काम करवाना था, आपको बताया था कि ना हमने अपनी सोलर प्लेट्स को फिक्स करवाना है ताकि आंधी वगैरह में कोई रिस्क वगैरह ना रहे। तो आपको पता है फिर मैंने भाई उस छत पे भी शिफ्ट करनी है, तो फ्रेम मैंने नहीं बनवाया। अभी जो है ना ईंटें लगा के और उनके ऊपर ना सीमेंट लगा रहे हैं टेम्परेरी, ताकि बाद में जो है ना हम इनको निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। मिस्टर साहब जो है ना भाई मुनव्वर के पिलर्स प्लस्तर करने आए थे, तो अभी फ्री हुए थे, तो मैंने कहा भाई साथ में ये भी करवा लेते हैं, क्योंकि ना आंधियों के दिन हैं, ये बारिशों के दिन हैं, तो जितना केयर की जाए उतना बेहतर है। इस तरह से 2 ईंटें लगाएंगे और साइड से ना सीमेंट लगा देंगे ताकि जो है ना ये उखड़े नहीं, निकले नहीं। फिलहाल जो है सारी भाई ईंटें लगा लेते हैं, फिर जो है ना ये साइडें जो है ना इस तरह से हम सीमेंट से भर देंगे। कोना जो है ना जकड़ा जाएगा इसमें, ताकि हवा से ये निकले नहीं। मूवमेंट इनकी थोड़ी सी कंट्रोल हो जाना बाकी बेहतर है। मैं करता हूँ एन करना। शाम के 7 बजने वाले हैं जी। काम कंप्लीट करके मिस्त्री लोग तो चले ही गए हुए थे जी। मैं फिर वो सोलर प्लेट्स के लगवाने लग गया स्पोर्ट्स, वो भी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से लगाई हैं। और इधर जो है ना कुछ ये सिचुएशन है। ये हमारा सेप्टिक टैंक कंप्लीट हो चुका है भाई। इसको भाई इन्होंने प्लास्टर नहीं किया, कहते हैं कि हम प्लास्टर नहीं करते, पानी इस तरफ गुजरना ही है तो फ़ायदा कोई नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, ये अंदर ही रह जाने, एक सेपरेशन ही। और बाकी मच्छर चेक करो कैमरे में आपको कितना नज़र आ रहा है। इस तरह से हमारा भाई सेप्टिक टैंक कंप्लीट हो चुका है। इधर इनके ये ढकने बने पड़े हैं जी, ये अभी सूखने के लिए रखे हुए हैं, सूख जाएंगे तो फिर जो है ना इनको इनके ऊपर रख देंगे जी। अब हमारा हौदियों का पानी इस तरफ आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो है ना अंदर से बंद है। वो आगे ईंटें लगी हुई, तो ईंटें निकालनी है, बल्कि वो मैं ईंटें निकाल देता हूँ, नहीं तो भाई बाद में निकालनी बहुत औखी हो जानी। ये ईंटें जो है ना भाई अब
मच्छर चेक करो, बाकी आप छो। ओए 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 मच्छर। अच्छा ये ईंटें जो है ना हम निकाल लेते हैं यहाँ से। ये भाई आप देख रहे हो इस तरह से जो है ना हमारा वो पाइप लगा हुआ है और पानी अब इधर से आएगा, इस पाइप से भी और इन दो पाइप से भी, और इस तरफ को हमारा सेप्टिक टैंक की तरफ जाएगा। अब जो है ना भाई दुआ यही है कि आज रात एटलीस्ट बारिश ना हो, क्योंकि आज रात बारिश हुई ना तो पानी इधर गिरेगा इसके अंदर और जाएगा जी गटर की तरफ। और आज गटर ताज़ा ताज़ा बना तो वो सारा सीमेंट जो प्लस्तर हुआ खड़ा है ना वो ख़राब ना हो जाए। इधर जो है ना इस तरह से कुछ हमने भाई अपनी प्लेट के ना किनारों पे स्पोर्ट्स लगा दिए, ये इधर भी लगा दिए, इधर भी लगा दिए, ये सारी इस तरह से लग गई हैं। साथ साथ ना कोनों में हमने इस तरह से मसाला चढ़ा दिया कि ये हिलें भी नहीं और निकलें भी नहीं। अब तो भाई इससे ज़्यादा तो मतलब अभी फ़िलहाल के लिए हम इनके स्ट्रेंथ नहीं बना सकते, बाकी अल्लाह के सामने किसी का क्या ही सोच चल सकता है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून कह लो जी। टाइम जो है तकरीबन जो है ना 3:30 हो चुके हैं और मैं वापस घर पहुँच गया हूँ। मैं गया हुआ था जी कहीं काम, तो इस वजह से ना व्लॉग काफ़ी लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। ये अम्मा ने ना इधर शापर चढ़ा रखा है कि पानी शानी ना लगे, तो अच्छा है मोटर चलाते हैं, सेप्टिक टैंक को भी पानी लगाते हैं और ढकने जो बने पड़े हैं ना उनको भी पानी लगाते हैं। इसको क्या होता है, ये जो है ना 2 ढकने बने पड़े हैं जी। ये पूरा हमारा जो सेप्टिक टैंक है ना उसको ये कवर कर लेंगे। इनको तो लग गया पानी, अब जो है ना अपने सेप्टिक टैंक को पानी लगाते हैं। कुछ ये वाला हमने इसका डिज़ाइन रखवाया जी, दरमियान में सेपरेशन रखवाई है। और इतनी एक भाई इसकी डेप्थ जो है ना तकरीबन ये 5 फीट बनती है और 5 फीट ही इस तरह से इसकी है लेंथ और 4 फीट इस तरह से इसकी चौड़ाई है। अंदर से दीवार को काउंट हम इसमें नहीं कर रहे, तो तराई करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि ना इसके ऊपर जो हमने कल नीरू लगाया था ना वो अच्छे से पकड़ भी बना लो और क्या कहते हैं उखड़े भी नहीं बाद में। अभी मैं आ गया हूँ जी छत पे पर्दी को पानी लगाने के लिए, और पहले जो है ना हमने इसके भाई रखवाए थे जी 6 वार टोटल। अब आप वही काउंट करो तो कितने बनते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल 9 वार हैं। इस वार को छोड़ के ऊपर वाले 9 वार हैं, 3 फिर मज़ीद हमने ऐड करवाए हैं। अब देख रहे हो अब बंदा बैठा हो ना तो एटलीस्ट नज़र नहीं आएगा। ग्रिल तो ऊपर लगेगी ही लगेगी, लेकिन जो दीवार है ना उस तक भी बंदा बैठा हुआ नज़र नहीं आएगा, खड़ा हुआ तो फिर नज़र आएगा। तो इसके ऊपर अब ग्रिल लगेगी, ये अभी प्लस्तर होने वाला भी इसका काम रहता है। तो इस पर 3 वार हमने एक्स्ट्रा ऐड करवाए थे, यानी कि ये तकरीबन बन जाते हैं 1 फीट 2 फीट, आप कह लो कि 2.5 फुट जो है ना ये वाल बन गई है जी। टाइम जो है ना 5:30 हो गए हैं जी, और लास्ट फ्लोर जो है ना उसके भी जो पर्दी है उसके भी तराई शराई कर दी है। जितनी छोटी पर्दी दिखती है ना उतना ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है छत पे तराई करना। पानी क्योंकि ना प्रेशर कम हो जाता है ऊपर आके हाइट पे, तो वैसे भी पानी थोड़ा आता है, ऊपर से फिर काम भी लंबा चौड़ा। अच्छा जी पहले जो है ना हमने प्लान बनाया था कि 1 फीट पर्दी रखी जाएगी, ये सारी जो बनेगी ना 1 फीट उसकी हाइट होगी, 3 वार लगेंगे और 2 से 3 इंच की ना उसके ऊपर कंक्रीट डलेगी। फिर जी अम्मा ने कहा, मैंने भी सोचा कि ना 3 वार लगा रहे हैं वो किसी खाते में भी काउंट नहीं होंगे। 1 वार फ्लोर के अंदर आ रहा था, कहाँ से मैं आपको दिखाऊं किस तरह से, ये देख रहे हो 1 वार तो वो इसके बराबर हो जाता है, बाकी समझो 2 वार रह जाते थे। तो हमने कहा फिर वो ईंटें ही ज़ाया करने वाली बात है, थोड़ी सी एटलीस्ट हाइट हो जाए, इसलिए जो है ना फिर हमने 5 वार करवा दिए, छठा इसके ऊपर कंक्रीट का 1 वार डल जाएगा। तो मतलब ये बन गई तकरीबन 1 फीट 1.5 फीट तकरीबन बन जाती। इसके ऊपर बाकी अब ग्रिल जब लगेगी तो ये काफ़ी ऊंची हो जाएगी, तो ये हमारे हवा को भी मतलब रोकने का काम करेगी, सोलर प्लेट्स के लिए फ़ायदेमंद होगी। और वैसे भी अब जो है ना ये नज़र भी आती है नीचे से, जब प्लस्तर हो गया जो तो मज़ीद प्यारी लगेगी। तो इस तरह से कुछ भाई ये भी हमारी बन चुकी है जी। अब इसके प्लस्तर का काम करना है। तो आज फ्राइडे था, कल सैटरडे है जी, कल भी मिस्त्रियों की छुट्टी है। दूसरे शायद मिस्त्री आएंगे जिनसे हमने टो वाल या दीवार गटर वाला जो काम कर रहे थे, लेकिन ये जो मार्बल वाले जो ये पर्दी बना रहे थे वो कल शायद नहीं आएंगे। वो इसलिए नहीं आएंगे कि उनके भाई कोई रिश्तेदारों की शादी है तो वो उधर बिजी होंगे। उन्होंने पहले ही बताया था काम स्टार्ट करने से पहले, तो हमने कहा चलो ठीक है जी कोई मसला नहीं। बाकी भाई तराश अल्हम्दुलिल्लाह सारी हो चुकी है। अभी मैं नीचे उतरता हूँ और हालत ये हो जाती है कुछ, तो
तो मैं जाके भाई नहा धो के कपड़े शपड़े दोबारा से चेंज करता हूँ। फिलहाल ये वाली वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। इधर भाई सनसेट थोड़ी देर में होना स्टार्ट हो जाएगा। इस गर्मियों के दिन में तो बड़े टाइम लेगा, लेकिन फिर भी ना तपश थोड़ी बहुत कम हो गई है। और अभी थोड़ी देर पहले इतना कोई डरावना और आंधी वाला मौसम बना हुआ था ना, इस तरह से ऐसे लग रहा था कि बस आंधी आई। ये जो दिन है ना, गंदम जो कटाई के दिन स्टार्ट होते हैं, तब आंधियाँ, बारिशें, तूफ़ान, ये मतलब मौसम इन दिनों के होते हैं जब गंदम की कटाई होती। तो अल्लाह ताला भाई इस तरह के आफात से सबको बचाए। बड़ी टेंशन होती है इस चीज़ की। और लोगों वैसे भी किसानों की ये चेक करो भाई, गंदम पकी खड़ी है, आंधी आएगी तो कटी पड़ी होगी तो उड़ जाएगी, और तेज़ बारिश ओले वगैरह पड़ेगा तो ये सारी फसल ख़राब हो जाएगी। तो किसानों की पूरे साल की मेहनत होती है, तो सब पर अल्लाह ताला रहम करे। फिलहाल ये वाली वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे जी। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर मस्ट है। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।